गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने जो पिछली क्लास में हैं उसमें प्लेटो के साम्यवाद के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा संपत्ति का साम्यवाद और परिवार या पत्नियों से संबंधित साम्यवाद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी क्रम में प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना। तो जो प्लेटो ने साम्यवाद प्रस्तुत किया था और आने वाले वर्षों में उसके बाद जो आधुनिक साम्यवादी विचारधारा आई, उनमें बेसिकली क्या फ़र्क है दोनों में, इसको पढ़ने के लिए हम आज दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए पहले हम पढ़ेंगे दोनों साम्यवाद के बीच में जो समानताएं हैं उसके बारे में, और उसके बाद दोनों की तुलना यानी जो दोनों में असमानताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे या बात करेंगे। तो प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में जो समानताएं हैं बच्चों, वो इस प्रकार से बताई जा सकती है या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि पहली जो समानता है वह यह है कि दोनों ही साम्यवादियों का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो राज्य में न्याय की स्थापना करना है और वर्ग संघर्ष को दूर करना है। क्योंकि इसके कारण दोनों ही साम्यवाद राज्य में एकता स्थापित करना चाहते थे, वर्ग संघर्ष से होने वाले तनाव और समस्याओं से राज्य का छुटकारा दिलाना चाहते थे। अब दूसरी समानता जो दोनों साम्यवादों में है वह यह है कि दोनों ही साम्यवाद व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों पर आधारित है। दोनों ही व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को सर्वोपरि मानते हैं और व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देते हैं या उसको अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरी समानता की बात करें बच्चों, तो तीसरी जो समानता आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में है वो यह है कि दोनों ही राज्य के हित में व्यक्ति की स्वार्थ की प्रवृत्तियां हैं या व्यक्ति के जो व्यक्तिगत स्वार्थ, इच्छाएं, भावनाएं हैं उनको नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि व्यक्ति की ये व्यक्तिगत वैयक्तिक इच्छाएं हैं वो कभी भी राज्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकती हैं, वे कभी भी राज्य के हित में नहीं हो सकती। अगली जो समानता है वो है कि दोनों ने ही व्यक्ति के हित को सामाजिक और सार्वजनिक हित में ही पाया। यानी उनका मानना था कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को यदि अपना हित करना है तो वो सार्वजनिक और सामाजिक हित करेंगे तो उनका हित अपने आप ही सधता चला जाएगा। अगली जो समानता है दोनों ही साम्यवादों में वह यह है कि ये दोनों ही साम्यवाद राज्य में जो जितने भी वर्ग हैं, विभिन्न वर्ग हैं, उनके बीच जो एक आर्थिक प्रतियोगिता है, एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, जिसके कारण कि राज्य में तनाव, समस्याएं, संकट उत्पन्न होते हैं, अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अशांति होती है, अराजकता हो सकती है, उसका अंत करने का समर्थन कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही विचारधाराओं में उपर्युक्त समानताएं हम देख सकते हैं। मैक्सी ने इस संबंध में लिखा है कि यदि प्लेटो आज जीवित होता तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होता। तो बच्चों, इस प्रकार दोनों साम्यवादों में समानता हम पाते हैं या देखते हैं। अब बात करते हैं दोनों साम्यवादों के बीच में असमानताएं या उनकी तुलना करते हैं कि आधुनिक साम्यवाद क्या कहता है, किस बात का समर्थन करता है, और प्लेटो का साम्यवाद किस बात पर बल देता है। तो जो पहली असमानता है दोनों साम्यवादों के बीच वह इस प्रकार से है कि दोनों ही साम्यवाद के जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह अलग अलग है। कैसे कि पूर्व में भी हमने जो प्लेटो का साम्यवाद है उसकी एक विशेषता यह लिखी थी कि इसका लक्ष्य, उद्देश्य, आधार राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। जबकि
आधुनिक साम्यवाद का लक्ष्य, आधार, उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक है। राजनीतिक आधार उसका बिल्कुल भी नहीं है। उसका आर्थिक आधार पर ही प्रतिपादन किया गया है कि जो राज्य में या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में आर्थिक शक्तियाँ होती हैं उसका न्यायपूर्ण समान वितरण हो, इसके लिए ही यह आधुनिक साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन हुआ था। दूसरा जो दोनों में अंतर है वो है वर्ग के आधार पर। वर्ग के आधार पर ऐसे बच्चों कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो केवल सैनिक और शासक वर्ग पर ही लागू होता है, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है वो राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों पर लागू होता है। और इस वर्गीय आधार पर भेद को नेटॉप जो है, नेटार्प जो है, इसके कारण ही नेटार्प इसको अर्ध साम्यवाद कहता है, यानी राज्य में सिर्फ आधे लोगों पर लागू है और आधे पर नहीं लागू है। अगली जो असमानता दोनों के बीच में है वह यह है कि जो आधुनिक प्लेटो का साम्यवाद है उसकी स्थापना से राज्य के आर्थिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका आधार ही राजनीतिक था। जबकि आधुनिक साम्यवाद है उसकी स्थापना पर जो स्थापित आर्थिक ढांचा है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है या हो जाएगा। अगला जो तुलना है वो इस प्रकार से कर सकते हैं हम दोनों साम्यवादों में कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो उपभोग के पदार्थों को प्रभावित कर रहा है, उत्पादन के साधनों पर का उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमने पूर्व में ही कहा कि इसमें जो उत्पादक वर्ग है, जो राज्य में उत्पादन कर रहा है, उस पर यह लागू ही नहीं हो रहा है। जबकि आधुनिक साम्यवाद पूरी तरह से उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व या उनके समान वितरण का ही समर्थन करने वाला है। अगली जो असमानता है वो बच्चों इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हमने प्लेटो के साम्यवाद में पढ़ा भी था कि उसने इसलिए प्रस्तुत किया यह संपत्ति के साम्यवाद में कि वह राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को एक साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि जब राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ एकीकरण हो जाएगा तो वह राज्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, वह राज्य को नष्ट कर देगा, राज्य का अंत कर देगा। जबकि आधुनिक साम्यवाद पूरी तरह से उत्पादक वर्ग को, यानी जो राज्य की आर्थिक शक्ति है, उनके हाथों में ही राजनीतिक सत्ता देना चाहता है, यानी जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना की बात करता है वह उसका उत्पादक वर्ग ही है, और वह पूरे श्रमिक जो कि उत्पादन करने वाले हैं उनके हाथ में राजनीतिक सत्ता सौंपना ही उसका एकमात्र ध्येय है। तो इस प्रकार जहाँ प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एकीकरण का विरोध करता है, वहीं आधुनिक साम्यवाद राजनीतिक सत्ता को आर्थिक शक्तियों के हाथ में सौंपने का समर्थन करता है। अगली जो तुलना या असमानता हम दोनों साम्यवादों में देखते हैं बच्चों, वो है कि इनके आधारभूत स्वरूप में ही भेद हैं। कैसे कि जैसे प्लेटो के साम्यवाद का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक ज़्यादा दिखता है, जैसा कि बार्कर ने कहा है कि यह समर्पण का मार्ग है और इस समर्पण की मांग सर्वोत्तम है और केवल सर्वोत्तम मनुष्य से ही पूरी की गई है। जबकि आधुनिक साम्यवाद पूरी तरह से भौतिक है, उसमें संपत्ति का निषेध नहीं किया गया है, वरन संपत्ति के समान वितरण पर बल दिया गया है। अगली जो असमानता दोनों में हम देखते हैं बच्चों, वह यह है कि जहाँ प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति के साथ साथ परिवार और स्त्रियों से संबंधित साम्यवाद की भी व्यवस्था की गई थी या का समर्थन किया गया था, वहीं आधुनिक साम्यवाद स्त्रियों के संबंध में या परिवार के संबंध में किसी भी प्रकार के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं करता है। अब अंतिम, जैसा कि मैं कहती हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट,
जो असमानता दोनों साम्यवादों में हम देखते हैं वो है क्षेत्र को लेकर। यानी जहाँ प्लेटो का जो साम्यवाद था वह केवल उस समय के जो नगर राज्य थे उसके उस पर ही लागू करने की उसकी व्यवस्था थी या उसका सोचना था। उस समय के जो छोटे छोटे नगर राज्य हैं उनमें ही वह यह अपनी व्यवस्था को लागू करना चाहता था। उसने संपूर्ण विश्व के बारे में कभी भी इसको लागू करना नहीं चाहा। इसके विपरीत जो आधुनिक साम्यवादी विचारधारा है उसमें हम देखते हैं कि वह समूचे विश्व के मजदूरों को एकता में लाना चाहता है या समूचे विश्व के मजदूरों में एकता स्थापित करने के लिए ही प्रतिपादित किया गया था। यह एक ऐसी नवीन सामाजिक व्यवस्था के प्रतिपादन का पक्षधर था जिसके द्वारा जो राष्ट्रीय राज्य हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वह उनका अंत हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार जो उपरोक्त असमानताएं हैं वो दोनों साम्यवादों में, प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में तुलना करने के लिए काफ़ी हैं। आगे हम टेलर के शब्दों में इन दोनों साम्यवादों का जो अंतर है या जो तुलना है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कर सकते हैं, कह सकते हैं कि रिपब्लिक के समाजवाद और साम्यवाद के संबंध में बहुत कुछ कहे जाने के बावजूद वस्तुतः इस ग्रंथ में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने पढ़ा प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना या प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में जो समानताएं और असमानताएं हैं उनको। अगली जो ई क्लास हैं बच्चों उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। तो अगली ई क्लास में ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और जो अगला टॉपिक है आदर्श राज्य उस पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।